हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप पहले से भी जानते हो, लेकिन हम लोग थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बात करेंगे और प्रोफेशनल लेवल पर देखेंगे कि किस तरह से उसमें सिंटेक्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। जब आप प्रोफेशनल लेवल पे कोडिंग करते हो तो किस तरह के सिंटेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं वहाँ पर, तो उसके बारे में बात करेंगे। और उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपनी जावा की सीरीज़ में। तो आप स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हुए। तो अगर आपने अभी तक उन्हें वॉच नहीं किया तो प्लीज़ जा करके वॉच कीजिए। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू में भी और आपको हेल्प करेगा आपको लाइव टास्क में भी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप रियल। अब ये डेटा टाइप रियल का क्या सीन है। तो डेटा टाइप आपको पता होगा कि हम लोग जावा में कितने टाइप के डेटा टाइप पढ़े थे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले का वीडियो आप प्लीज़ जाके वॉच कीजिए, आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप डेटा टाइप के बारे में जानते हो, लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग क्या होता है, डबल क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 डेटा टाइप्स का एग्जांपल लिया है, फ्लोट का और डबल का। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक माई फ्लोट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप है फ्लोट। तो ये हमारा हो गया फ्लोट टाइप डेटा टाइप। ओके, फ्लोट डेटा टाइप हो गया। अब इसमें मैंने वैल्यू पास किया। तो देखो, वैल्यू पास करने का 2 तरीका है, या तो आप कैपिटल एफ से पास कर दो या फिर स्मॉल एफ से। दोनों में आपको सेम ही वैल्यूज़ मिलेंगे, कोई एरर नहीं आएगा। और एक और तरीका होता है कि अगर आप मान लो कि अगर आप कोई माई फ्लोट बनाया आपने, ओके, और वो फ्रैक्शनल पार्ट में दे दिया, वैल्यूज़ फ्रैक्शनल पार्ट में दे दिया, तो क्या होगा और इसमें किस तरह से डेटा पास कर सकते हैं। मान लो कि आपको अगर फ्रैक्शनल पार्ट में दिया तो आपको भी पता है कि 3 50 को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। तो अगर हम उसको पॉइंट में ले जाएंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगा। तो अगर आपको पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, अगर पॉइंट में आपको पॉइंट के बाद 0 0 चाहिए तो क्या करोगे, वो केस समझते हैं यहाँ पर। तो मान लो यहाँ पर मैंने कंट्रोल Z कर दिया। तो मान लो कि अभी जो आपको दिख रहा है माई फ्लोट, ये फ्लोट और 50/3 इस तरह से मैंने लिखा है। और यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप कास्टिंग टू चेंज इंटीजर इनटू फ्लोट। अब ये टाइप कास्टिंग का क्या सीन है ये समझते हैं। ओके, तो बेसिकली टाइप कास्टिंग में क्या होता है आपका, अगर देखा जाए तो ये आपके इंटीजर जो भी आपका वैल्यू गेट होता है डेसिमल में, तो डेसिमल में जो डेसिमल का राइट साइड का पार्ट होता है उसे वो फिनिश करके मतलब वैनिश करके 0 कर देता है या फिर उसको 0 में ला देता है। जिसके अगर मैं रन करके आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो रन अगर जावा एप्लीकेशन में करता हूँ, एक सेकेंड सेव करना होगा ना। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर रन किया और रन करने के बाद आप यहाँ देख रहे हो आपको वैल्यूज़ कैसे मिले, 16.6666। ठीक है, तो अगर आप किसी फ्रैक्शन का वैल्यू गेट करते हो एज ए फ्लोट, ओके, तो आपको इस तरह से वैल्यू मिलते हैं। लेकिन आप अगर उस फ्रैक्शन का वैल्यू तो गेट करना चाहते हो फ्लोट में, लेकिन ये जो है 66 इससे आपको हटाना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है। बस आप क्या करो, इतना हटा दो और सेव करके देखो आपको वैल्यू क्या मिलता है। ठीक है, तो रन एज जावा एप्लीकेशन में करता हूँ और देखो 16.0 आपको वैल्यू मिला। तो इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर कोई फ्रैक्शन का वैल्यू मुझे फ्लोट में लेना है और डेसिमल जो वैल्यू होते हैं, डेसिमल्स वैल्यू होते हैं, उन डेसिमल वैल्यू को सिर्फ मैं 0 रखना चाहता हूँ, तो क्या करना होगा, बस यहाँ पर जो ब्रैकेट में फ्लोट लिखा होता है उसे हटाना होगा, इतना ही करना है। उसी तरह अगर मैं डबल में भी आता हूँ तो डबल में भी देखो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, ओके, जिसका मैंने टाइप दे दिया डेटा टाइप डबल है। अब उसमें मैंने वैल्यू पास किया। तो डबल में भी आपको पता है कि स्मॉल डी या कैपिटल डी लिखते हैं लास्ट में, तो यहाँ स्मॉल डी लिखा हूँ मैं और आप कैपिटल डी पास कर सकते हैं, दोनों में आपको क्या होगा, वैल्यू बराबर ही मिलेगा। लेकिन अगर वहीं हमारा केस आता है फ्रैक्शनल पार्ट का, ये फ्रैक्शन के केस में क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर के बगल में डी लिखना है और डिनोमिनेटर में सिंपल एस जो आपका रहेगा वही रहेगा। तो अगर इसको आप रन करोगे तो देखो आपको क्या मिलता है, रन एज जावा एप्लीकेशन, और आपको यहाँ मिल रहा है 3.142857 इस तरह से करके मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये जो वैल्यू है ये सिर्फ 0 दिखे, तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल है, बस आप यहाँ का डी हटाओ, सेव करो और देखो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो आपको रिजल्ट मिलेगा 3.0। तो ये बताने का हमारा मकसद था, और ये बताने का मकसद क्या था कि अगर आप मान लो कि जाते हो प्रोफेशनल कोडिंग में और आपको वहाँ पर कोड दिखते हैं, तो अगर आपको कोड इस तरह से कुछ दिखा मिल जाता है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि अरे इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखने का मतलब क्या हुआ। या फिर आपसे अगर क्लाइंट डिमांड करता है कि हमें डेटा चाहिए लेकिन इस फॉर्मेट में चाहिए, जो डेसिमल पार्ट आ रहा है वो डेसिमल तो दिखे, लेकिन डेसिमल के बाद का जो भी वैल्यूज़ आता है
मतलब कि इंटीजर्स में वो सारा सिर्फ जीरो में दिखे। ओके, तो आप इस तरह से कोडिंग कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।